बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रोल ऑफ टाइम कांस्टेंट। ये प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वाला, उसके साथ ये हाफ उसमें पढ़ा था और हाफ हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सेकेंडली ये कि इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ये 16 चैप्टर की। आपको जो भी लेक्चर रिक्वायर्ड हो सो यू विल गो टू द प्लेलिस्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वापस रोल ऑफ टाइम कांस्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सारा कुछ सीखा था। अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो फर्स्टली आप जाकर वो वॉच करें ताकि आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, वो कहता है द टाइम कांस्टेंट आर सी इस, इसको मैंने आपको बताया था, इसे टो पढ़ते हैं, टी ए और यू है, ठीक है, टी ए यू, इसे टो पढ़ते हैं। आर सी इज इक्वल टू टो, और ये आर सी हमारे पास क्या था, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या है, आर सी है। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस। जब हम एक रेजिस्टर के थ्रू चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर को, तो उसमें टाइम कांस्टेंट बहुत अहम किरदार अदा करता है। कहता है कंसीडर द एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर। कंसीडर कर लें कि जो एक कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज स्टोर है और वो एक्सपोनेंशियल डिके है। एक्सपोनेंशियल डिके से मुराद क्या था, मैंने आपको बताया था, या तो रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। एक्सपोनेंशियल डिके का क्या मतलब है, रैपिडली डिक्रीज हो जाना, और या रैपिडली इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके में हम डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं कि चार्ज है वो एकदम रैपिडली डिक्रीज हो गया था ना, वही है। तो उसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़कर आए हैं पिछले लेक्चर में, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ वी पुट, हम पुट करने लगे हैं टी की जगह क्या, आर सी, we will get the quantity of charge remain after one time constant। एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद का हम चार्ज की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं कि जब एक टाइम कांस्टेंट गुजर जाता है तो हमारे पास चार्ज कितना रह जाता है वो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम की जगह हम आर सी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको टी माइनस टी नजर आ रहा है ना, इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पर हम आर सी पुट कर देंगे। जैसे कि आप देखें माइनस आर सी डिवाइड बाय आर सी बन जाएगा। तो आर सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचेगा। यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब यहाँ पर हम ये आर सी है ना, ये वाला आर सी और ये वाला आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए की पावर माइनस वन। माइनस वन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, तो वो माइनस बच गया। तो ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस वन। तो ई की पावर माइनस वन क्या होता है, वन ओवर ई होता है। और हमने पीछे ई की वैल्यू याद की थी, पिछले टॉपिक के अंदर ई की वैल्यू हम सीख कर आए थे। ई की वैल्यू कितनी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। हमने ये रही, ये देखें, जैसे हमने ऊलर कांस्टेंट कहा था उसकी वैल्यू क्या थी, 2.718। वापस नीचे चलते हैं तो वहां पर हम पुट करते हैं वैल्यू को। यहाँ पर देखें वन आवर था ना, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट, क्यू ये वाला आ गया, फिर उसके बाद क्यू नॉट जो है वो ये आ गया, और साथ वन आवर ई था, वन ऐसे ही आ गया, ई की जगह हमने 2.718 पुट कर दिया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.37 क्यू नॉट। अब देखें वो उसकी डेफिनेशन क्या बताती है। इसकी डेफिनेशन कहता है कि the time constant tau is the duration of time in which the initial charge q naught dropped to about 0.37 q naught। यहाँ पे वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज 0.37 q नॉट रह जाता है। अब ये 0.37 ये कब होता है, जब एक कांस्टेंट टाइम गुजर जाता है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज 37 मतलब 0.37 क्यू नॉट रह जाता है। ये बेसिकली होता है 37, ठीक है, 37% होता है। कैसे देखें ना, चार्ज हमारे पास क्या है, कितना है चार्ज, क्यू नॉट, ये समझ लें कि क्यू नॉट हमारे पास कितना है, 100 है, ठीक है। मैं आपको ये वैसे ही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से 37 बनता है, ठीक है, वो नीचे उससे 37 लिखा हुआ है तो इसलिए। तो ये क्यू नॉट आपका ये समझ ले 100 है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, 0.37 है ना,
तो जब आप Q इज इक्वल टू क्या करेंगे 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है। ये समझ लें कि आपके पास इनिशियली जो चार्ज था वो 100 था, 100 को जब 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 37% बन जाएगा। तो यही आपके नीचे देखें कहता है दिस मीन्स दैट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट द चार्ज ड्रॉप टू 37 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरेगा तो चार्ज कितना रह जाएगा, 37 रह जाएगा इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। तो लाइकवाइज द वोल्टेज करंट आल्सो ड्रॉप द सेम एक्सटेंट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो चार्ज 37% रह गया है, इसका मतलब ये है कि करंट भी 37% रह गया है और उसके साथ साथ जो वोल्टेज है वो भी 37% रह गया है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि करंट डिक्रीज करता है तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी डिक्रीज करता है, वोल्टेज के साथ साथ चार्जेस भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। The exponential decay equation also shows that a smaller time constant means that circuit respond faster, while a larger time to constant means it responds more slowly. सिंपल आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं उस वक्त से, कि वो ये कह रहा है कि अगर आपका आरसी क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो सर्किट जो है वो आपका फास्ट चार्ज होगा, फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आपका टाइम कांस्टेंट कम होगा तो आपका रिस्पॉन्स भी स्लोली होगा। तो यहाँ पर अगर हमारा देखें तो जो आया है वो क्या है 37 है, हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या आया है 37, ठीक है। तो यहाँ पर वो बस ये समझाना चाह रहा है, यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि आरसी से मुराद टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट अगर स्मॉल होगा तो आपके पास डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा, और अगर आरसी आपके पास लार्ज होगा तो आपका जो डिस्चार्ज है वो स्लोली होगा। तो यहाँ पर देख लें रिस्पॉन्स मोर स्लोली, कहता है दिस इफेक्ट इज नोन एज फिगर। जो आपके पास फिगर है कौन सी है 16.16, इसमें आपको शो कराया था, जैसे मैंने आपको बताया था क्यू नॉट रेप्टली एकदम चार्ज कैसे हो जाता है, रेप्टली जो है वो डिक्रीज करता है, क्यू नॉट से कहाँ आ जाता है 1/2 क्यू नॉट पर। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और डिक्रीज करता है, टाइम बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अब देखें यहाँ पर रेप्टली हुआ है, तेजी से हुआ है ये वाले हिस्से में, उसके बाद आहिस्ता हो गया है, फिर और आहिस्ता हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता होकर यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। तो जो सबसे स्लो है वो हमारे पास 0.37 क्यू नॉट, फिर उसके बाद 0.69 आरसी है। एक आरसी के मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज रह जाएगा वो इतना रह जाएगा। चलिए वो भी हम फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कहता है लेट एस द नाउ डिटरमाइन t1/2 टेकन इन द टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग विच चार्ज q नॉट ड्रॉप टू द 1/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो कहता है कि जो यहाँ से है ना स्टूडेंट, ये q नॉट से इस q नॉट तक 1/2 q नॉट तक, इसे कहते हैं 1/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू। यहाँ तक जो टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि उसको आप कंसीडर कर लें कि वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 1/2 t 1/2 है वो टाइम है, ठीक है। फिर आगे कहता है पुटिंग द वैल्यू q इज इक्वल टू 1/2 q नॉट इन द एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन चार्ज। हमारे पास जो चार्ज इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि q की जगह क्या पुट कर दिया हमने 1/2 q नॉट। चार्ज इक्वेशन कौन सी, केवल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रेस करके आपको दिखा भी देता ताकि आपको आसानी से पता चले। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी आवर आरसी वाली जो इक्वेशन है, जहां पर ये Q लिखा हुआ है ना फ्रंट पर Q, इस Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया ग्राफ के मुताबिक 1/2 क्यू नॉट है, Q नॉट से क्या हुआ है तो फिर हम इसकी जगह पुट करेंगे यहाँ पर Q की जगह 1/2 क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी 1/2 आरसी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब क्यू नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी 1/2 आरसी। कहता है बाय डेफिनेशन लॉग का फॉर्मूला होता है, ये बाय डेफिनेशन जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग e की पावर एक्सपोनेंट हो तो वो x के ही बराबर होती है, मतलब पावर के ही बराबर होती है। तो देखें अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा, इस साइड पे देखें दोनों तरफ लॉग लूंगा तो यहाँ पर लॉग आ जाएगा,
ठीक है, log 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर पावर सिर्फ बच जाएगी। पावर क्यों बच जाएगी? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्सपोनेंट की पावर x है वो बराबर हो जाती है जब log लें दोनों तरफ, यहाँ भी log लेंगे ना, दोनों तरफ log लेंगे, इस तरफ का log तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको इस तरह। देखें यहाँ पे स्टूडेंट, कोई और इसका कलर ले लेते हैं आपको आपको आसानी से समझ आ सके। चलें, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ भी आप log लेंगे, ठीक है, और इक्वल के इस तरफ भी एक्सपोनेंट के साथ भी क्या आ जाएगा? log आ जाएगा। ठीक हो गया, दोनों तरफ log लेंगे ना, तो क्या होगा? यहाँ से log ऐसे ही रहेगा, 1/2 के साथ log ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी e की पावर x हो तो वो x के बराबर हो जाता है। x हमारे पास क्या है? -t 1/2 rc, तो e खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -t 1/2 rc, ये चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया है, अभी आप rc यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो माइनस था ना, इसको भी हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाएं, ठीक है, इसको भूल जाएं, फिर नीचे आए, देखें लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर डिवाइड हो तो उसे हम किस में कर सकते हैं? माइनस में करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? log 1 हो जाएगा और माइनस log 2 हो जाएगा, और साथ आपके पास क्या है? ये इक्वेशन बन जाएगी, log की प्रॉपर्टी लगाई है हमने। फिर हमारे पास क्या होगा? जीरो। जीरो कैसे हुआ है? log 1 क्या होता है? 0 माइनस log 2। फिर अब हमारे पास देखें, यहाँ पर जब हम log 2 कैलकुलेटर से करेंगे तो वो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप करके देखें, फिर पुटिंग वैल्यूज, अब 1 ओवर 1/2 इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? t 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 0.09, और साथ हमारे पास ये देखेंगे जो माइनस हमने rc छोड़ा था उसको भी हम साथ ले आए, तो माइनस rc माइनस 0.69, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या आप ये समझ ले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t 1/2 इज इक्वल टू 0.69 rc आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्या आया है? ये वो टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, जो कि आपके पास एक टाइम, जब हम कहते हैं ना कि एक टाइम कांस्टेंट गुजर गया है, एक आरसी इंटरवल मुकम्मल हो गया है, तो वो टाइम कितना होता है? 0.69 आरसी होता है, और यहाँ पर जितने चार्ज रह जाते हैं वो 50% रह जाते हैं। ठीक है, ये एक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद 50% चार्ज आपके पास रह जाता है, ठीक है, सर्किट के अंदर। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखना है। अगर फिर भी आपको कोई मसला रहा हो इस टॉपिक के अंदर, कहीं पे भी इशू आ रहा हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी मसला आ रहा हुआ तो मैं फिर इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बोर्ड के हवाले से मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करें, और सेकेंड ईयर में कोई भी चीज ना छोड़ें। न्यू कोर्स है और न्यू कोर्स में तो हर चीज करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड जो है वो अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना वीडियो खत्म करते हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।